लोभी औरत के पिछले जन्म का अंत दर्दनाक था। उसने लालच में एक मासूम की जान ली थी और मरते वक्त उसके मन में बस एक ही ख्याल था, वो 10,000 तौल सोना। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो पाया कि वह उसी दिन लौट आई है जिस दिन अमीर आदमी को बचाया गया था। पिछले जन्म में उस आदमी को पड़ोसी गांव की मोटी जिन्हुआ ने बचाया था। दोनों में प्यार हुआ, शादी हुई और 3 महीने बाद जिन्हुआ को पता चला कि उसका पति असल में एक धनवान व्यक्ति है जिसने अपनी पहचान छिपाई थी। उसने उसे धन्यवाद में 10,000 तौल सोना दिया और फिर हमेशा के लिए चला गया। लेकिन जिन्हुआ को धन से नहीं, प्रेम से लगाव था। उसने उसके जाते हुए आंसुओं में खोकर जीवन बिताया। ये देखकर उस लोभी औरत को लगा कि जिन्हुआ मूर्ख थी। मर्दों का क्या भरोसा, जब सोना मिल सकता है तो दिल की क्या जरूरत। इसलिए इस जन्म में उसने तय किया कि वह खुद अमीर बनेगी। वह जिन्हुआ से पहले दौड़कर गांव के मोड़ पर पहुंची और घायल आदमी को उठाकर बोली, मैं जू झाओ युन हूँ, मैंने तुम्हें बचाया है। उसने वहीं प्यार जताने का नाटक किया जो पिछली बार जिन्हुआ ने किया था, ताकि जब आदमी अपनी पहचान वापस पाए तो उसे लगे कि वह उसके आरण में है और शायद उसे भी 10,000 तौल सोना दे। रात में कुछ काले कपड़ों वाले आदमी उसे ढूंढने आए। औरत समझ गई कि अब अमीर आदमी की असली पहचान उजागर होगी। उसने सुना कि वे कह रहे हैं कि वह उस औरत को अपने साथ रखे, पर आदमी ने तिरस्कार से कहा, वह तो बस एक गंवई औरत है, उसे 10,000 तौल सोना दे दो, वही उसके लिए बहुत है। यह सुनकर औरत के चेहरे पर लालच भरी मुस्कान फैल गई। सोना अब मेरा होगा, उसने नाटक किया। आदमी को चूमा ताकि वह उसे याद रखे, पर अगले दिन उसकी सौतेली माँ ने उसे 300 तौल में एक अधिकारी को बेच दिया, क्योंकि उसका किसी से विवाह नहीं हुआ था। शादी के दिन उसकी चालाक बहन ने उसके बाल पिन पर नजर डाली और उसे तोड़ने लगी, वही पिन जो उस अमीर आदमी ने दी थी। तभी एक तीर आकर बहन के बालों में जा लगा और पेड़ पर उसे चिपका गया। तीर चलाने वाला वही आदमी था जो पिछली रात गायब हुआ था। पता चला कि वह व्यक्ति असल में इस युग का युवराज था। अधिकारी और सौतेली माँ डर के मारे सन्न रह गए, पर औरत को उसके पद में नहीं, बस सोने में दिलचस्पी थी। उसने आंसुओं का नाटक किया और कहा, तुमने मुझसे झूठ कहा, मुझे धोखा दिया। युवराज को अपराध बोध हुआ और उसने उसे 10,000 तौल सोना दे दिया। उसने भीतर से खुशी दबाकर झूठे प्रेम से विदा ली। पर जब युवराज वापस गया तो उसे लगा कि वह औरत सच में उस पर जान छिड़कती थी। उसे लगा कि वह आत्मसम्मान में उससे दूर भागी है, इसीलिए वह उसे ढूंढने लौटा। मगर तब तक वह सोना लेकर हंसते हुए निकल चुकी थी। युवराज की आत्मा टूट गई और उसने आदेश दिया, उसे जमीन आसमान से खोज लाओ। इस बीच वह औरत सोना लेकर भाग गई और रास्ते में उसे एक गरीब छात्र मिला जो परीक्षा देने राजधानी जा रहा था। उसने सोचा, अगर यह सफल हुआ तो मेरा उपकार याद रखेगा। उसने उसे चांदी दी और कहा, मत भूलना, ऊंचा पद पाओ तो मुझे याद रखना। 6 महीने बाद वह छात्र सच में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता है। युवराज अब सम्राट बन चुका है, पर अब भी उस औरत को भूल नहीं पाया और वह औरत अब राजधानी में युन शिव फांग नाम से अपनी कढ़ाई की दुकान खोल चुकी थी और अपना नाम बदलकर झू झाओ चाई रख लिया था। जिस दिन वह दुकान खोलती है वही छात्र वहां आकर उसे शुभकामनाएं देता है, पर अगले ही दिन सम्राट को पता चलता है कि उसका भागा प्रेम अब राजधानी की एक सफल महिला व्यापारी बन चुकी है और इस बार उसके सामने प्रेम नहीं, शक्ति और सोना दोनों है।